दोस्तों नमस्कार। माँ दुर्गा की क्षमा याचना। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। माँ दुर्गा की कोई भी पूजा पाठ करने के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमसे गलतियाँ होती रहती हैं। कितना भी सिद्ध पुजारी क्यों ना हो, उससे भी गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए माँ दुर्गा से क्षमा याचना इस प्रकार है। माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र, आहो मुझे शतुत्ति का भी ज्ञान नहीं है। आह्वान का पता है न ध्यान का। शतोत्तर और कथा की जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और ना मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब कलेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता। मेरे पास धन का भी अभाव नहीं है। मैं स्वभाव से भी आलस्य हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है, उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपात्र का होना संभव है, किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस प्रकार पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में एक ही यतंत चप्पल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है, ये तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है, किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्बिके मात, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है, किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में विग्रह रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं होती पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंबित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यही होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधुपान के समान मधुर वाणी उच्चारण करने वाला उत्तम
भगत हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटते रहते हैं, जिसका विष भी भोजन है, जो दिगंबरधारी नंगर रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नाग राज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है, यह महत्व उन्हें कैसे मिला। यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की वाणी परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की। मेरा जन्म मृडानी रुद्राणी शिव भवानी इस नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा नाना प्रकार की पूजन सामग्रियाँ से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम समय ही पर्यंत करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही योग है। तुम्हारी जैसी दयामी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इससे मेरी शठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई मात पात की नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पाप हारनी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो।